हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए सीटेट साइंस पेपर 2 का पीवाईक्यू लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के स्वर्ण आभूषणों को चमका देता है। आभूषणों को चमकाने के लिए वह सांद्र सीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के मिश्रण का प्रयोग करता है। इस घोल से स्वर्ण आभूषण तो चमक जाते हैं, परंतु उसका भार काफी कम हो जाता है। तो मिश्रण में प्रयुक्त कौन के सीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन के HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक एसिड का अनुपात है। क्रमशः हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात में दिया है 1:2 एंड सेकंड ऑप्शन में 1:3 एंड थर्ड ऑप्शन में 3:1 एंड फोर्थ ऑप्शन में 2:1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है। पहला है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी जो चंदा मामा होते हैं वो सूर्य देव और पृथ्वी माता के बीच में होते हैं, तो हमारे सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर, उसके वेग पर, उसके तारत पर, या उसकी आवृत्ति पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयाम, यानी ये ए आंसर इसका सही है। और जो आवृत्ति होती है वो तारत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्ग्रहण पाचन और शोषण स्वांगीकरण और निष्कासन संबंधित है। किससे संबंधित है। परिसंचरण प्रक्रिया से, या उत्सर्जन प्रक्रिया से, या श्वसन प्रक्रिया से, या पाचन प्रक्रिया से। जो अंतर्ग्रहण, ये पाचन और शोषण स्वांगीकरण निष्कासन, ये हमारा संबंधित है पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी पाचन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसेंसिस के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल यानी H2O का प्रयोग होता है। और थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, या उपरोक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से सभी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिरका में, सेकंड ऑप्शन है नींबू में, थर्ड ऑप्शन है इमली में, एंड फोर्थ ऑप्शन है पालक में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में माप क्रम में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सत्य कथन है। स्विच परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। एंड सेकेंड ऑप्शन है जब स्विच ऑन होता है तब परिपथ को खुला कहते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन, जब स्विच ऑफ होता है तब परिपथ को बंद कहते हैं। एंड उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में पाए जाने वाला क्षारक है, यानी कौन सा ऐसा बेस है जो खिड़की के कांच को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। फिलीपींस और जापान में इसे कहते हैं, यानी जो चक्रवात है उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परख नली ए, बी, सी और डी में क्रमशः मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर डालिए। ड्रॉपर की मदद से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अब प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। हमें पॉप ध्वनि सुनाई देगी। ऐसा किसके कारण होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति से हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति से हो जाता है, या हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से हो जाता है, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति से हो जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से हो जाता है। पॉप की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कौन सा जंतु है कि जिसकी बदलती हुई आकृति पादाप के बनाने के कारण होता है, और तो उसे गति प्रदान करने के और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अमीबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर अमीबा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से असत्य कथन है। पहला है, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये तो हमारा सत्य कथन हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। ये भी हमारा सत्य कथन है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर असमान दाब डालते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी इसमें असत्य पूछा था तो असत्य सी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन काल सर्वाधिक होता है? नेपच्यून का होता है, या यूरेनस को होता है, या शनि को होता है, या बृहस्पति को होता है? यानी नेपच्यून, अरुण, यूरेनस, वरुण यानी शैटर, शनि, बृहस्पति यानी जुपिटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से निकलती है एवं रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? यानी जो गाड़ियों से निकलने वाली अपूर्ण दहन वाली जो गैसें होती हैं, हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को क्षमता को कम कर देती है। तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इमली, सेकेंड ऑप्शन है अंगूर, एंड थर्ड ऑप्शन है कच्चा आम, या सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आंसर सही है, यानी अंगूर, इमली, कच्चा आम तीनों में ही टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंतु के विषय में असत्य कथन है। यानी वो जो जंतु हैं वो सुनने को संवेदनशील शक्ति होती है, उनमें तीव्र दृष्टि होती है, या मोटी त्वचा होती है, या हरा वर्ण होता है? तो असत्य कथन पूछा है तो असत्य हमारा डी हो जाएगा, यानी उनका रंग हरा वर्ण थोड़ी ना होता है। यही हमारा असत्य कथन हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैलीलियो गैलीली एक बार गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर से द्वारा लटका एक लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा था। परीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समय लेता है। तो कैसे, क्यों समय लेता है? इसमें चार ऑप्शन दिया है, समान समय लेता है, या दोगुना समय लेता है, या आधा समय लेता है, या चार गुना समय लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी समान समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है? यानी 10 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है 30 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन है 60 डेसिबल, और फोर्थ ऑप्शन है 80 डेसिबल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 80 डेसिबल मनुष्य के कानों के लिए शोर जो प्रबलता है वो कष्टदायक होगी। यही आंसर हमारा राइट आंसर यानी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी, सेकंड ऑप्शन है पीईटी, थर्ड ऑप्शन है मेलामाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन है पॉलीथीन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो मेलामाइन हो जाएगा। यानी थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है, एक मेलामाइन होती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेलामाइन, एंड एक बैकेलाइट होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने एवं प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। उपरोक्त कथन के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वह बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दें। सेकेंड ऑप्शन है वह बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करे। ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है वह पाठ्य पुस्तक के अध्ययनों को क्रमवार पूरा करवाए। ये भी हमारा आंसर नहीं सही है। वह बच्चों के प्रश्नों के उत्तर लिखवाए। ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर है वो हमारा ए है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों को उनकी अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। एंड थर्ड ऑप्शन है बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार को सूक्ष्म प्रबंधन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी बेहतर समझ के लिए पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों यानी सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान में आकलन पर बल देना चाहिए, यानी प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, या साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, या थर्ड ऑप्शन है अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, फोर्थ ऑप्शन है संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तर पर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा, यानी प्राप्त करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो, ऑप्शन है पहला कक्षा में अति मित्रवत व्यवहार करता हो, सेकेंड ऑप्शन है छात्रों की कमजोरियों एवं को नज़रअंदाज करता हो, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों को उनकी त्रुटियां सुधारने हेतु दंड देता हो, एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता हो। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक अच्छा विज्ञान शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता हो। डी इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, कठोर परिश्रम एवं सुझाव, निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निदानात्मक शिक्षण हो जाएगा, यानी जब बच्चों की समस्याओं का निदान करेंगे तभी तो आगे हम उपचार करेंगे। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से अवलोकन वाला कथन है, जलती हुई मोमबत्ती को ढकते हैं तो वह बुझ जाती है। एंड सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है बुध और शुक्र सूर्य का चक्कर काटते हैं, सी ऑप्शन है भारी वस्तुएं जल में क्यों डूब जाती है, सी डी ऑप्शन है हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जलती हुई मोमबत्ती को ढकते हैं तो वह बुझ जाती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से क्या होता है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखा जा सकता है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जा सकता है और सभी को मनोरंजन किया जा सकता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों द्वारा की गई को उनका अधिगम का संकेत माना जाता है। किसका संकेत माना जाता है, त्रुटि का, सफलता का, असफलता का, या व्यवहार का। तो इसका जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा, यानी बच्चे जब त्रुटि करते हैं तो उसको भी अधिगम का हिस्सा ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास का मूल्यांकन किया जाता है अवलोकन द्वारा, चेकलिस्ट द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, या अवधि परीक्षण के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अवलोकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी आज का लास्ट प्रश्न निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना, सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, थर्ड ऑप्शन है जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी लास्ट प्रश्न का जो उत्तर है वो सभी सही है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।